friends, welcome to One Classes. Today we will discuss about NCERT based most important questions of solar system. फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. ये आपके हर गवर्नमेंट एग्जाम और स्कूल एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है. तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो. कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? बुध यानी मरकरी. फ्रेंड्स, अगर आपको सोलर सिस्टम का डिटेल वीडियो चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको मिल जाएगा, आप उससे चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. शुक्र, वीनस ग्रह के वातावरण में किस गैस के कारण वो सबसे गर्म ग्रह है? किस गैस के कारण सबसे गर्म ग्रह वीनस कहलाता है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो गर्म ग्रह कहलाता है. सौर मंडल का सबसे छोटा और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फ्रेंड्स, सबसे छोटा ग्रह है बुध यानी मरकरी और बृहस्पति यानी जुपिटर. किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ये कहा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? इसका आंसर क्या है? कोपरनिकस. फ्रेंड्स, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये हर बार एग्जाम्स में आपसे पूछा ही जाता है. फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार या इन क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़ते हैं तो आपको ये क्वेश्चंस ईजिली लर्न हो जाएंगे. आगे देखते हैं हम. अंतरिक्ष यात्रा पे जाने वाला पहला इंसान कौन थे? अंतरिक्ष यात्रा में पहले जाने वाले कौन थे? यूरी गागरिन थी. मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? मंगल ग्रह मतलब मार्स को रेड प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उपयुक्त दोनों. इसका आंसर क्या हुआ? उपयुक्त दोनों. इसमें आयरन ऑक्साइड होता है और फेरिक ऑक्साइड होता है. मार्स में आयरन पाया जाता है. आयरन की जो अगर जंग लग जाती है लोहे पे तो जो रेड कलर का रस्क निकलता है वो पाया जाता है, इसलिए यहाँ उसको रेड प्लैनेट कहा जाता है. अब बात करते हैं पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है. ये हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सबको पता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे H2O होता है. H2O यानी पानी पाया जाता है. पृथ्वी में सबसे ज़्यादा पानी है. इनमें से कौन सा अंतरिक्ष का इनर मोस्ट प्लैनेट नहीं है? इनर मोस्ट प्लैनेट नहीं है. कौन सा नहीं है इसमें से? शनि. फ्रेंड्स, अगर आपको इनर मोस्ट प्लैनेट और आउटर मोस्ट प्लैनेट्स के बारे में जानना है तो सोलर सिस्टम की वीडियो में मैंने उसके बारे में बताया हुआ है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं. उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. तो इसका इनर मोस्ट प्लैनेट इनमें से कौन सा नहीं है? वो है शनि यानी सैटर्न. इनर मोस्ट प्लैनेट नहीं है. पृथ्वी की परिधि यानी सरकमफेरेंस कितना है? इसका आंसर क्या है? उपयुक्त दोनों. उपयुक्त दोनों मतलब 40,000 और 40,075. ये दोनों पूछे जाते हैं. कुछ लोग बी ऑप्शन देते हैं, कुछ लोग ए ऑप्शन देते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा उपयुक्त दोनों. किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम ब्लैक होल के बारे में बताया था? किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था? एस चंद्रशेखर ने सबसे पहले ब्लैक होल के बारे में बताया था. ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादन किया था? केपलर ने प्रतिपादन किया था. फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये हर बार पूछे जा रहे हैं. सौर प्रणाली की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी. फ्रेंड्स, ये जो जितने भी वैज्ञानिक के नाम हैं ये हर बार पूछे जाते हैं, हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसको आप लोग याद रखिएगा. सूर्य के चारों ओर घूमने वाला खोखलिया पिंड को क्या कहा जाता है? खोखलिया पिंड को क्या कहा जाता है? उपग्रह, ग्रह, सौर तारा या इनमें से कोई नहीं? इनको ग्रह कहा जाता है. ग्रह यानी प्लैनेट्स कहा जाता है. सौर मंडल में एस्टेरॉयड किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है मंगल और बृहस्पति यानी मार्स और जुपिटर. इनर मोस्ट प्लैनेट और आउटर मोस्ट प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट होती हैं. एस्टेरॉयड बेल्ट के जो स्टार्टिंग होती है, इनर मोस्ट प्लैनेट का जो लास्ट प्लैनेट होता है वो होता है मार्स, और जो आउटर मोस्ट प्लैनेट का फर्स्ट प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर. तो इसलिए मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड्स होते हैं. सौर मंडल के किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए? फ्रेंड्स, अब पहले
इसमें इसका आंसर था बृहस्पति। बृहस्पति के पास 67 उपग्रह थे, लेकिन अब हो गया इसका आंसर शनि यानी सैटर्न। अब उनके पास 82 उपग्रह हैं। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। जो सिस्मोलॉजी है इसको कहा जाता है भूकंप का अध्ययन। जो भूकंप का अध्ययन होता है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको क्या कहा जाता है? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो उसको सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स बोला जाता है। तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तारों का रंग तापमान पर निर्भर करता है, यानी उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगर आपका टेम्परेचर गर्म हो रहा है तो रंग सफ़ेद होता जाएगा, और अगर टेम्परेचर ठंडा है तो पीले पड़ते जाते हैं तारे। सूर्य के मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? सूर्य में हीलियम और हाइड्रोजन दोनों गैसेस पाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? कोई उपग्रह मतलब कोई सैटेलाइट नहीं है, तो कौन से के पास नहीं है? उपयुक्त दोनों। ना शुक्र के पास है और ना ही बुध के पास। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके हर एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। सौर मंडल के किस ग्रह घनत्व सबसे ज़्यादा है? घनत्व मतलब डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? पृथ्वी यानी अर्थ की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। सोलर सिस्टम में सबसे हाई डेंसिटी वाला प्लैनेट कौन सा है? वो है अर्थ। सूर्य के सबसे निकट ग्रह और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? जो सबसे सूर्य के सबसे पास है यानी सबसे सन से सबके पास में है वो है बुध यानी मरकरी, और जो सबसे दूर है वो है वरुण यानी नेपच्यून। तो सबसे पास में है मरकरी और सबसे दूर है नेपट्यून यानी बुध और वरुण। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सबसे कम घनत्व मतलब सबसे लो डेंसिटी वाला ग्रह कौन सा है? वो है शनि यानी सैटर्न। किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार कहते हैं? किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार बोलते हैं? बुध को बोलते हैं यानी वीनस को बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये हमने आपको सोलर सिस्टम जब पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये बताया है कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार इसको क्यों बोलते हैं। आप उसमें चेकआउट कर सकते हैं जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहते हैं? शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनका आकार सेम होता है, उनका जो साइज होता है वो सेम होता है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरे बताए गए हुए क्वेश्चन समझ में आए हों। फ्रेंड्स, ज्योग्राफी की सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है। अगर आपको ज्योग्राफी के बारे में और कुछ भी जानना है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।